नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपने 15 में से अगर 12 प्लस क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही शानदार अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट है। 12 प्लस क्वेश्चन होना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अगर इसमें आप 12 प्लस करते हैं तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे तो 15 में से 12 प्लस ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आप कहोगे सर इस प्रैक्टिस सेट में आपने हार्ड क्वेश्चन डाल दिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आर्मी के किसी ना किसी ओरिजिनल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा भाई, सेशन को फटाफट लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है पहले तो ये देख लें। 60% लड़के हैं, एक विद्यालय में क्या है 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 दे रखा है। आपसे पूछा है लड़कों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी विद्यार्थी वो अपने आप में क्या है 100% है, उनमें से आपको बताया कि 60% कौन है, लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 40%। हाँ बिल्कुल 40%। अब देखिए यहां पर ये जो 972 दे रखा है ये किसकी संख्या दे रखा है, ये दे रखा है लड़कियों की संख्या। तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 972 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 40% का मान 972 है, तो 1% का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 40 बट्टे में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछा था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है, 60%। मतलब आपको क्या करना है, 60% का मान निकालना है। तो 1% का मान क्या है, 972 बट्टा 40। 60% का निकालने के लिए क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब काट दो इनको, 20 की टेबल से काट दिया, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60। 2 की टेबल से काट देते हैं 972 को, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 छके 72। अब क्या करना है, गुणा करना है। 486 को 3 से गुणा करना है तो 6 या 18, मतलब इकाई का अंक क्या मिलेगा, 8। मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। आपसे क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो सबसे पहले आपको चाल का फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। अब यहां पर दूरी कितना दे रखा है, दूरी आपको दे रखा है 200 मीटर कि 200 मीटर दूरी है, उसको कितने समय में, 24 सेकंड में पार करता है, तो 200 बट्टा 24। अब आप देख रहे हैं दूरी किस में लिया हमने, मीटर में, समय किस में लिया है, सेकंड में। तो अब जो ये आंसर मिलेगा ये मिलेगा अपने को मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब काटते हैं 6 की टेबल से, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 की टेबल से काट देंगे 10 बार। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 72 रुपए में जब वो बेच रहा है तो हानि कितने की हो रही है, 10% की। कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। भाई 10% की हानि हो गई तो पीछे जो मूल्य बचा वो कितने प्रतिशत बचा, आप कहोगे सर 90%। बिल्कुल, तो 90% का मान कितना है, 72 है। 90% का मान कितना है, 72 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1% का मान बताओ, तो आप कहोगे सर 72 में 90 का भाग ठोक दो। 72 में क्या कर दिया, 90 का भाग लगा दिया। अब आपसे पूछा है कि भाई 5% लाभ होना चाहिए, तो खरीदा मतलब 100% में, उसके ऊपर 5% का लाभ कमाना है तो 105% का मान निकालना है। तो 1% का मान हमने निकाल लिया। अब कितने प्रतिशत का, 105% का निकालना है।
तो 105% का मान क्या हो जाएगा, गुणा क्या कर दे, 105 से गुणा कर दे। एक मिनट, थोड़ा सा क्या इश्यू चल रहा है भाई, चलिए गुणा क्या कर दे, 105 से गुणा कर दे। अब काटते हैं इनको, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं 9 की टेबल से 10 बार और 9 आठे 75। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 की टेबल से काट दिया 4 बार और 4 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 84 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक भाई को शेयर जरूर करोगे। इस सेट के अंदर, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो जब भी आर्मी का पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन फोड़ दोगे भाई। यहां अगर आप 12 प्लस करते हो तो वहां 15 में से 13-14 क्वेश्चन आराम से फोड़ दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको कितना देर का है, 15 देर का है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, 15 बच्चों की, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। तो मैं आपसे पूछूं कि इन 15 की आयु का योग क्या होगा, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणा संख्या। अब यहां पर औसत कितना है, 15 है और संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 वर्ष। तो इन 15 की जो कुल आयु है वो कितनी आ गई, 225। अब देखिए इनमें से पहले जो 5 है, प्रथम 5 है, उनकी कितनी देर की है, 14। तो इनमें से जो प्रथम 5 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 14। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 14 को 5 से गुणा कर देंगे, 14 5 कितने हो गए, 70। आगे आपको देखा है कि अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो अगले जो 9 विद्यार्थी है उनकी जो औसत आयु है वो 16 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा, 16 को 9 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए 9 और 5 14, इन 14 की कुल आयु देख लेते हैं। तो पहले 5 की है 70 कुल आयु, अगले 9 विद्यार्थियों की कुल आयु 144 है। इनका योग बैठा दो भाई, तो 4 1 214 कितना हो गया, 4 और 7 4 11 का 1 और ये 2 214। अब 214 किससे माइनस करते हैं, जो 15 की कुल आयु है, 15 की कुल आयु कितनी है, 225 है। 225 से क्या माइनस करना है, 214 माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 11 वर्ष आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि 11 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। मात्र 5 सेकंड का आंसर है और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 7 दे रखा है। प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो नया औसत क्या होगा, जो पहले औसत था उससे क्या हो जाएगा, दुगना। तो पहले औसत कितना था, 7, तो नया औसत कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 14 आपका आंसर रहेगा। अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए कोई भी नंबर तो नया औसत, जो पहले औसत था उसमें वो संख्या क्या कर दो, आप जोड़ दो। गुणा कर रहा है तो गुणा कर दो, भाग कर रहा है तो भाग कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 कंटिन्यू चल रहा है, का मान ज्ञात करें। तो 30 को आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है कि एक n रहे तो दूसरा क्या रहे, n+1 रहे। मतलब एक n है तो दूसरा 1+ होना चाहिए। तो 30 को तोड़ते हैं, एक 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 6। n+1 इसका आंसर रहता है। n+1 मतलब जो बड़ा नंबर है वो इसका क्या रहता है, आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था भाई। सेम क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था। तो यहां पर 0.0000841 का क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो 841 है, 841 क्या कर दो, इसके पॉइंट हटा दो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 2 4 2 4 6 और 2 8, 8 संख्या, तो क्या कर दे, 8 0 लगा दे, 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता है सभी ऑप्शन में 29 29 है, तो 841 का वर्गमूल क्या होगा, 29 होगा। अब यहां पर 8 संख्या है तो क्या कर देंगे, 4 0 लगा देंगे, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है भाई। तो पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाओगे, एक के बाद कितने जीरो है, 4 0 है।
तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। 29, 2 संख्या हो गई, 3 और 1 4 और यहां पर लगा दिया पॉइंट। ये आपका आंसर रहेगा 0.0029 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, यदि एक बाइक को 50,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो उस बाइक का विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। विक्रय मूल्य आपसे पूछा है और 20% का लाभ होना चाहिए। तो भाई ये जो 50,000 है ये है 100% का मान। 20% का लाभ पूछा आपसे, तो 20% का लाभ कमाओगे तो 120% का मान निकालना होगा। बिल्कुल, तो ये आपको दे रखा है भाई 100% का मान। 100% का मान कितना है, 50,000 है। 1% का पूछूं तो आप कहोगे सर बट्टे में 100 कर दें, बिल्कुल। और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 120% का मान निकालना है। इसके लिए क्या कर देंगे, 120 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 12 को 5 से गुणा करोगे 60 और 3 0 आ जाएंगे, मतलब 60,000 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, 15 में से मेरे हिसाब से अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो तो ही 12 प्लस कर पाओगे। और जितने भी क्वेश्चन है आर्मी के किसी ना किसी ओरिजिनल पेपर में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आप ये मत सोचना कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सर ने हार्ड क्वेश्चन डाल दिए, नहीं भाई, जितने भी क्वेश्चन है वो सबके सब पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि 28 और 42 के लैसे और मैसे किस अनुपात में। तो सबसे पहले तो 28 और 42 का क्या कर लें आप, एलसीएम निकाल लें। और एलसीएम कितना आएगा, 84 आएगा। उसके बाद आपसे पूछा है मैसे, तो इनका जो मैसे निकालोगे 28 और 42, तो इनका मैसे कितना आएगा, 14 आएगा। आपसे पूछा है कि लैसे और मैसे किस अनुपात में है, तो 84 बट्टा क्या कर दें, 14 कर दें। तो 14 एकम 14, 14 छक्के 84, मतलब 6:1 आपका आंसर रहेगा। बस क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा घुमा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले 6, 12, 18 का क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें भाई। 6, 12 और 18 का क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। और इनका एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एलसीएम 36 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं, आपसे पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या 36 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं। कुल 280 नारंगी 50 लड़के तथा लड़कियों में दिए जाते हैं। कि 50 लड़के और लड़कियां हैं, उनके अंदर 280 नारंगी दिए जाते हैं। आगे आपको दे रखा है कि इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 नारंगी और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी। आपसे क्या पूछा है, कुल कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। टोटल अपने को पता है भाई लड़के और लड़कियां कितनी है, 50 है। तो लड़कियों की संख्या अगर एक्स मान ली तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, बॉयज की संख्या क्या हो जाएगी। आप कहोगे सर 50 में से एक्स माइनस कर दें, हाँ 50 माइनस एक्स होगा। अब देखिए प्रत्येक लड़के को कितने, 5, प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी। लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो क्या कर देंगे, 7 गुणा एक्स, 7x हो जाएगा। प्लस 50 माइनस एक्स, बॉयज को कितने मिल रहे हैं, प्रत्येक बॉयज को 5 मिल रहे हैं भाई। तो 50 माइनस एक्स गुणा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। इस समीकरण को क्या करना है, सोलो करना है। तो सोलो करते हैं इसको, तो 7x तो हो जाएगा 7x। अब देखिए 50 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। 50 को x 5 को x के साथ गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए 7x में से 5x चले जाएंगे तो यहां बचेंगे भाई 2x, और आगे 280 है। 280 से क्या माइनस हो जाएंगे, 250 आगे चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे भाई। यहां पर ये 2x के किसमें गुणा में आगे चला जाएगा भाग, 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15। x का मान कितना आ गया, 15। और आपसे पूछा था लड़कियों की संख्या, तो 15 आ गया भाई लड़कियों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉयज की संख्या, तो 50 में से क्या कर दें, 15 माइनस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं भाई। 3/5 प्लस 7/9 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 5 और 9 का क्या कर लें, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 45।
अब 5 का भाग लगाएंगे 9 बार और 9 तिया 27 प्लस 9 5 45 और 5 को 7 के साथ गुणा करेंगे तो 35। इनको जोड़ दे भाई, 7 5 12 का 2 कैरी 1 3 2 5 और 1 6 62/45 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अगर आप में से किसी को आता है तो आंसर कमेंट कर दें। वीडियो रोक सकते हैं, अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को अभी कभी रोक लें और इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट कर रहा हूं, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कर देता हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी के अभी रोक लें। उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब एक और समय को छोड़कर किसी का भाग ना जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। और आपसे पूछा कि भाई अभाज्य संख्या होनी चाहिए लेकिन 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनका योग करना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 17 को इसमें शामिल करना है, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इनका योग बैठा दो भाई, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 17 और 13 कितने हो गए? 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 2 50 और 50 और ये 8 58। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 58। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन शानदार लगा तो वीडियो को फटाफट क्या कर दें? लाइक कर दे और क्लास के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, एक कोई संख्या है उसमें क्या कर दिया? 1/2 मतलब आधा जोड़ दिया, फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया, तो कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 21 प्राप्त हो रहा है। तो वो संख्या आपसे पूछा है भाई। लास्ट से स्टार्ट करें, 3 से गुणा करने पर 21 प्राप्त हुआ है, तो भाई वापस क्या कर दे? 3 से भाग ठोक दो, तो कितना आएगा? 21 में 3 का भाग लगा दो, 21 में 3 का भाग लगाओगे तो 7 आएगा। और ये 7 कैसे प्राप्त हुआ है? उस संख्या में आधा जोड़ा था, तो 7 में से आधा माइनस कर दो, कितना आएगा? 6.5 आएगा भाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परीक्षा में ललित को आमिल से 10% कम अंक मिले। एक तो है ललित और दूसरा भाई कौन है? आमिल है भाई। ललित को आमिल से 10% कम मिले हैं, तो भाई आमिल को अगर 100% मिलेंगे, 100 मिलेंगे, तो ललित को कितने मिलेंगे? 10% कम मतलब 90 मिलेंगे। अब आपसे पूछा है यदि ललित को 81 अंक मिले, मतलब ललित को जितने भी 90% अंक मिले हैं उसका मान कितना है? 81 है। आपसे पूछा है आमिल के अंक, तो यहां पर दे रखा है कि 90% का मान कितना है? 81 है। 90% का मान कितना है? 81 है। 1% का पूछूं तो क्या करोगे? 90 से क्या करोगे? भाग लगाओगे। 1% का मान पूछूं तो क्या करोगे? 90 से भाग लगाओगे। और यहां पर पूछा है आमिल के अंक, तो आमिल के अंक पूछे हैं तो 100% का मान निकालना है, तो 100% के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कर दो, इसका आंसर क्या रहेगा? तो यहां पर 0 से 0 काट दिया, 9 की टेबल से काट दिया 9 बार, और 9 को 10 से गुणा कर देंगे 90। मतलब यहां आपसे पूछा था कि आमिल को कितने अंक मिलेंगे, तो 90 अंक मिलेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के। सेम इसी टाइप का आपका पेपर आता है। आज के इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताओगे। 15 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करोगे। सेशन अगर अच्छा लगा है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट भाई लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133133। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो अकेडमी का नाम सर्च करें, जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करोगे। 15 में से क्या आप 10+ भी कर पाए हैं क्या, कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।